Okay, beta. So we were discussing what are the necessary conditions for the photosynthesis to occur. That is, one is presence of carbon dioxide, the second one is water, the third is sunlight, and the fourth is chlorophyll. Any one of the component missing, photosynthesis process will not occur. All right. Now, let us first know how this carbon dioxide is being obtained. My dear Angel, let me finish, then I will definitely allow you to ask me question. All right? All of you, keep your questions ready. We'll have it at the end of the session. Give me some time. Carbon dioxide जो है, it is coming from air. Air से how is it coming into the plant? It is coming into the plant through very very tiny pores, and these pores are called stomata, जो कि कहाँ present है? They are present on the surface of the leaf. Now actually what happens? There are large number of tiny pores called stomata which are present on the surface of the plants. Each pore जो है, it is surrounded by a pair of a guard cell. हर जो pore है, this is the pore, इसको stomatal pore या stomatal opening कहते हैं. And these, it is surrounded by two guard cells, and these are kidney shaped cells जिनको हम कहते हैं guard cells. They are the cells which are kidney shaped, bean shaped cells होते हैं, and यहाँ पर ये सराउंड करते हैं किसको? इस स्टोमेटल ओपनिंग को. एंड ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज स्टोमा और स्टोमेटा. ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये स्टोमेटल पोर ओपनिंग है. ठीक है, दिस इज एन ओपन स्टोमा. ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, दिस इज एन ओपन वन. अगर क्लोज्ड दिखाना है तो ये जो bean shaped cells हैं, they are very close, and this is a closed stoma. समझ आ गई बात? तो आप देखोगे कि क्लोज वाले में ये जो bean shaped guard cells हैं, they are very close to each other, and यहाँ पर जब open structure है, they are away from each other, और ये opening बड़ी है. तो जब opening बड़ी होगी तो that is open stoma, and when it is smaller it is closed stoma. अगर आपको, I hope it is very clear to you, and if it is not, I will draw it again for you. ये जो stomata है, it is an opening which is surrounded by two kidney shaped cells जिनको हम कहते हैं guard cells. And ये जो है, this is stoma और stomatal opening. अब ये जो मैंने आपको शो किया है, दिस इज एन ओपन वन. ओपन मतलब जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल अकर. एंड ये जो गार्ड सेल्स है, इनमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन सर्टेन स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर इज ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. समझ आ रही है बात आपको? तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर होते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. इसके कारण पूरा जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का अपीयर होता है. आई थिंक अब स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? ठीक है. अब ये देखिए, दीज आर गार्ड सेल्स. ये है स्टोमेटल ओपनिंग जिसको हम कहते हैं स्टोमा, और गार्ड सेल्स में वेरी लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट जिनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. और ये क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. अब आपने ये देखना है कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पूरे लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. बोथ द सर्फेसेस, द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस, दोनों में बहुत सारी क्लोरोप्लास्ट होती हैं जिनके कारण ये पूरा लीफ ग्रीन लगता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस ओपनिंग के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि प्रेजेंट है एयर में विल एंटर इनटू द लीव्स. ठीक है. एंड जो ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है वो भी इसी के थ्रू बाहर आएगी. तो जब भी, इसका मतलब
carbon dioxide is coming into the leaves and oxygen is leaving after photosynthesis. Oxygen formed has to leave the leaves. Both the things are happening through this structure which is called as stroma. So stroma is responsible for exchange of gases, carbon dioxide in and oxygen out. तो ये तभी ओपन होता है जब गैसेस एक्सचेंज होनी है. जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होनी है, जैसे कि हम देखते हैं नाइट टाइम के टाइम, तो दिस विल बी क्लोज्ड, ऐसे शेप में होगा. जब भी ओपन है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल अकर. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ आ गया कि हाउ इज इट फॉर्म. द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नाउ वाटर. वेयर इज दिस वाटर कमिंग फ्रॉम? दिस वाटर इज कमिंग फ्रॉम, water is coming from, where is it coming from? It is coming from the soil. So अगर हम soil को देखते हैं, हमें पता है जो roots होते हैं, they are present of a plant, they are present in soil. Soil में water present है, there is water present in the soil all the time. Water हमेशा soil में present होता है and ये देखिए क्लोरोफिल इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है. ऑक्सीजन जो बनेगी वो, अब आपको पता लग गया कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है. कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ रही है, ठीक है. एयर से इट इज एंटरिंग इनटू, थ्रू द स्टोमेटा इट इज एंटरिंग इनटू द लीफ. अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वाटर है, हाउ द प्लांट्स आर गेटिंग दिस वाटर? दे आर गेटिंग दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल. ये जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, दे एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट थ्रू द स्टेम एंड देन इट गोज इनटू द लीव्स. किसके थ्रू? देयर आर सर्टेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्टेम और वो लीव्स तक एक्सटेंड करती हैं और वो कहाँ पहुंचा देते हैं? दे मेक इट टू रीच द लीफ. अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई एयर से, वाटर आ गया फ्रॉम द सॉइल, दोनों चीज एसेंशियल कंपोनेंट्स पहुंच गए. द थर्ड एसेंशियल कंपोनेंट है सनलाइट. सनलाइट को कौन ट्रैप कर रहा है? सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, यूज कर रहा है दिस क्लोरोफिल. इट इज एबल टू ट्रैप द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू chemical energy. It is being converted into chemical energy. All right? And ये पहुंच जाता है and this is the one. अब चारों चीज combined हो गई. Carbon dioxide from air पहुंच गया into the leaves through stomata. Water पहुंच गया from soil. It is absorbed through the tube-like structures which are called xylem. It reaches into the leaves. और तीसरा है sunlight की presence में. sunlight को किसने ट्रैप किया? क्लोरोफिल ने. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट था? लीव्स में. it reaches into the leaves. और फोर्थ क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्रीन लीव्स में. इन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सोलर एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोडक्ट्स बन गए. कौन से दो प्रोडक्ट्स बने? दो प्रोडक्ट्स बने, कार्बोहाइड्रेट्स in the form of glucose and oxygen. ऑक्सीजन जो है वो चली गई बाहर थ्रू दिस स्टोमेटल ओपनिंग कंटिन्यूअसली. एंड जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हुए हैं, दे आर बीइंग स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. समझ आ गया? सारा प्रोसेस आपको फोटोसिंथेसिस का अब क्लियर हो गया. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के लीव्स रेड, ब्राउन, येलो ऐसे कलर के भी लीव्स होते हैं कुछ प्लांट्स के. तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है? यस, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है. उनमें भी माय डियर बानी, इट टेक्स प्लेस देयर आल्सो. उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. लेकिन वहां पर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें बाकी के कलर्स इतने ज्यादा होते हैं कि ग्रीन कलर जो है वो मास्क हो जाता है, छुप जाता है. मास्क समझते हो ना? हम मास्क यूज करते हैं तो हम अपने नोज को और माउथ को हम कवर कर रहे हैं. तो ऐसे ही इन रेड कलर लीव्स में, ब्राउन कलर लीव्स में, येलो कलर लीव्स में, ठीक है,
जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो दूसरे डार्क कलर के कारण मास्क हो जाता है। लेकिन ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनमें भी, और वो भी फोटोसिंथेसाइज कर अपना फूड बनाते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, क्या लीव्स के अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर आल्सो डूइंग फोटोसिंथेसिस? जैसे कि रूट्स हो गए, जैसे कि स्टेम हो गया, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं। फोटोसिंथेसिस वो करेंगे जिनका की कलर ग्रीन है। ग्रीन का मतलब देयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट, और क्लोरोफिल इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल conditions for photosynthesis to occur. अगर chlorophyll नहीं होगा, it will not trap sunlight and hence it will not occur. अब समझ आया आपको? अब आप क्वेश्चन करेंगे कि there are certain parts of the plants which are green. कई आपने यंग प्लांट्स देखे होंगे जिनकी ग्रीन स्टेम होती है, तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगा? यस, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। Do you understand? So all those parts of the plant which are green in color will photosynthesize. लेकिन वो parts जो green नहीं है वो photosynthesis नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? कैक्टस का एग्जाम्पल लेते हैं। कैक्टस सभी ने देखा हुआ है। कैक्टस में आपको पता है जो पार्ट ग्रीन है that is not leaf, that is actually stem part. तो वो जो पार्ट है, क्योंकि वो ग्रीन है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। सो इन नटशेल व्हाट विल से, ऑल दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट व्हिच आर ग्रीन इन कलर contain chlorophyll and can photosynthesize. All right? All clear? सबको पता लग गया? अब हमको ये पता लग गया कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, इट विल अकर in all the green plants, essentially in the leaves में क्यों? क्योंकि leaves में ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिसके अंदर की गार्ड सेल्स हैं, 2 गार्ड सेल्स हैं, एंड ये गार्ड सेल्स में है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो है इट कंटेन्स अ ग्रीन कलर सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल जो है दैट इज द वन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट and converting the solar energy into chemical energy, and the process of photosynthesis occurs there. Clear to all of you? Now we will take up your doubts.